इंदौर में विकास पर्व पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के लोकप्रिय विधायक माननीय महेंद्र हांडिया की अनुशंसा व मुख्य आतिथ्य में वार्ड क्रमांक 46 में 1 करोड़ की लागत से विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा 5 के प्रभारी एमआईजी सदस्य राजेश उदावत, महापौर परिषद के सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया, नगर की महामंत्री श्रीमती सविता अखंड, श्रीमती कविता रमनवाल, मंडल प्रभारी महेंद्र जी पहाड़िया, मंडल अध्यक्ष अमित रघुवंशी, मंडल महामंत्री देवेश जजोरिया, वार्ड प्रभारी संजय इंगले, वार्ड 45 के संयोजक रवि तोमर, संचालक विजय शेरो के द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत वार्ड 46 संयोजक भूपेंद्र बघेल द्वारा किया गया। स्वागत हरीश जीवनलाल, भंवरलाल बिल्लोरे, मुन्ना कवाड़ी, गुलशन महोबिया, दिनेश वानपुर, जगदीश भंडारी, हेमंत विजोरा, कैलाश भदौरिया, नाना टाटवाले, मनोज भार्गव, दिनेश गोठवाल, जयेश तायडे, शुभम जोशी, अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा साथियों, मातृशक्ति उपस्थित रहे। देखिए तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। मेरे को आपसे दो बात करने का बोला है, दो बात पहली बात तो कि राखी आने वाली है, राखी आने वाली तो हम भाई के जाते हैं या भाई हमारे घर आता है, हम क्या राखी बांधते हैं, है ना। तो राखी बांधते तो वो हमको साड़ी भी देता है, मिठाई भी देता है, उपहार भी देता है, पैसे भी देता है, ठीक। दिवाली पे भाई दूज जाती है, वो हमारे घर आता है या हम उसके घर जाते हैं, सबकी साड़ी उपहार कवर साहब को टीका भी होता है ना, मान सम्मान तो होता है ना। वो हमारा सगा भाई, खून का रिश्ता उससे हमारा, है ना। वो हमारे को प्रेम स्वरूप उपहार, साड़ी, मिठाई ये सब देते हैं ना। अब ये जो लाडली बहना योजना है किसने शुरू करी? शिवराज सिंह चौहान जी ने। इनसे हमारा खून का रिश्ता है क्या? इनने आपकी चिंता क्यों करी? ये करना चाहिए इनको, इनकी बहनों की चिंता करना चाहिए थी। ये भी और हमारे जो भोपाल में बैठे शिवराज मामा जी हैं, शिवराज भैया हैं, देखो पहले क्या होता था कि लड़की रहती तो हमारे सबके चेहरे लटक जाते थे। बता रहा हूँ, मेरे घर में मैंने देखा कई बार, मेरे जब पहले बेटी का होना, कन्या का होना बड़ा ऐसा होता था कि कोई पहाड़ टूट गया, है ना, तो ऐसे ही। पर शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री बने, हमारे प्रदेश के मुखिया बने, तब से उन्होंने इस बात की चिंता करी कि हमारे प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, बेटियों के जन्म लेने पे जो भेदभाव होता है, बेटा हो जाए तो खूब जाबे में ड्राई फ्रूट के लड्डू, हलवा सब बनता था, बेटियों के जन्म पे नहीं बनता था। वो गालियाँ अलग सुनना पड़ती थी बहनों को हमारी, ये हो गया ना वो हो गया सब। शिवराज सिंह जैसे चौहान जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री और हमारे बहुत ही लोकप्रिय और घर घर तक जिनकी पहुंच है, सरकार की योजनाओं सबसे ज़्यादा लाभ दिलाने वाले महेंद्र हांडिया जी, तो इन्होंने चिंता करी कि बच्चियों के जन्म के समय ऐसी कोई योजना बनाई जाए जिससे माता पिता उस पर गर्व कर सकें और माता पिता जो सक्षम नहीं है बच्ची को पालने पोसने में, उनको मदद मिल जाए। बच्ची जन्म लेने से लेकर कॉलेज तक उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और निकल जाए, तो उन्होंने क्या योजना बनाई? लाडली लक्ष्मी योजना बनाई ना योजना। और हमारे घर में छोटी छोटी बच्चियाँ हुई, उनका हमने आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराया और फिर हमने आज उसके खाते में से 5,000 रुपये की FD हो गई। जब वो 18 साल की आती है तो कितने होते हैं? 1,05,000 रुपये। फिर वो जब कॉलेज जाती है तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा महेंद्र हांडिया जी और शिवराज सिंह चौहान जी सरकार उठा रही है। जब वो शादी ब्याह के लायक हो जाती है, उसके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी कौन करता है? मामा जी कराते हैं। पहले क्या होता था कि 50,000 रुपये तक का कोई भी दहेज का सामान सरकार देती थी। अब हमारे बाबा ने और मामा ने क्या तय करा कि बेटी और दामाद दोनों मिलके अपनी पसंद का दहेज का सामान खरीद लें। तो 51,000 रुपये किसके खाते में आते हैं?
बेटी के खाते में आते हैं। इसके हो गए 1,55,000 रुपये। और यदि हमारी बेटी जब गर्भवती होती है तो उसे गर्भवती होती है उसको ड्राई फ्रूट के लिए और पोषण आहार के लिए कितने रुपये मिलते हैं? 5,000 रुपये। ठीक है ना? कितने हो गए? 1,60,000 रुपये। फिर जब गर्भवती होती है फिर पैसे 16,000 रुपये। 5,000 पहले मिल गए, 11 के बाद मिलते हैं। कितने हो गए? 1,71,000 रुपये। वो फिर जब वो हमारी बेटी शादी के बाद 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक की जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, इनको मुख्यमंत्री जी ने क्या करा कि घर में पैसे मांगो पति से, तो कल परसों जो दिए थे। हेलो 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 कापी किताब खरीद के लाना। हेलो 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 कॉपी किताब खरीद के लाना है, मोबाइल का रिचार्ज कराना है, भाई के राखी पे भाई के घर जाना है, तो भाई के घर में बहन खाली आ जाती है क्या? हमारे भतीजे के लिए भाभी के लिए चूड़ा खरीदेगी, चूड़े की राखी खरीदेगी, क्यों अम्मा? है ना? भतीजे के लिए कपड़े खरीदेगी, भतीजे के लिए फ्रॉक खरीदेगी, सलवार सूट खरीदेगी। पैसे चाहिए रहते थे, क्या पैसे नहीं राखी बना दिया, ऐसे ही बोलते थे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने भी मेरे परिवार में देखा है। मैंने भी कई बार मेरे घर वाले पैसे मांगते तो नहीं दिए मैंने पैसे। अब पैसे जेब में होते, दिन भर तो नेताजी के साथ घूमते फिरते रहो आगे पीछे, तो काम धंधा करे कैसे? तो पैसे रहते नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने बहनों की इस बात को समझा और उनकी चिंता करी। तो उन्होंने क्या करा कि हर बहन के 21 साल से लेके 60 साल तक की जितनी बहनें हैं उनके खाते में 1,000 रुपये हर महीने आएंगे। और ये 1,000 बढ़ के कितने हो जाएंगे? 3,000 रुपये। ठीक है ना? तो ऐसी योजना किसी ने बनाई क्या आज तक? माताओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए किसी ने सोचा क्या आज तक? अच्छा, बेटी का जन्म देने का काम किसका है? माता पिता का। उसको पालने पोसने का काम किसका है? माता पिता का है। कॉलेज की पढ़ाई लिखाई कराने का काम किसका है? माता पिता का। शादी करने की जवाबदारी किसकी है? माता पिता की है। आज तक कोई सरकार ने कोई काम करा क्या? क्यों करेगी सरकार? बच्चे तुम्हारे, पालना तुमको है, पोसना तुमको है, शादी तुमको करना है। सरकार को क्या लेना देना उससे? लेकिन ये सरकार नहीं है, ये परिवार है। ये जो शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भाव है वो ये है कि हम परिवार समझते मध्य प्रदेश की जनता को। मध्य प्रदेश की एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक लाडली की चिंता करते हैं महेंद्र हार्डिया जी और शिवराज सिंह चौहान। अब बरसात का मौसम है, मेरी एक बात तो खत्म हो गई है ना। वो क्या खत्म हुई कि ये जो सरकार है वो क्या है? परिवार मानकर काम करने वाले शिवराज सिंह चौहान और महेंद्र हार्डिया हैं। तो ऐसे भाई, हमारा सगा भाई हमको 2 बार उपहार, साड़ी, ब्लाउज देता है ना? साल में कितनी बार? राखी पे और भाई दूज पे। पर ये महेंद्र हार्डिया जी और शिवराज सिंह चौहान जी को क्या सोचिए कि हर महीने आपके खाते में पैसे डाल रहे हैं, है ना? तो हमको जो हमारी चिंता करेगा उसकी चिंता हम करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? अब दूसरी बात कि ये जो योजना बनाई, अब बरसात का मौसम है, ठीक है? बरसात में बहुत सारे मेंढक निकलते हैं, टर 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 आवाज़ सुनते हो ना, शाम को आती है वो टर टर की आवाज़, है ना? वो कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं। तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हमारे घर में, मोहल्ले में, गली में दिखते हैं बरसात के मौसम में। तो ऐसी अभी चुनाव का मौसम आने वाला है, तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे मेंढक टर 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 कर रहे हैं। कीड़े मकोड़े नहीं बोल सकता मैं, पर ये चुनाव का मौसम है तो बहुत सारे मेंढक टर 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 कर रहे हैं। कोई साड़ी बांटेगा, कोई रुद्राक्ष बांटेगा, कोई कथा कराएगा, कोई भंडारे कराएगा, कोई पायल बांटेगा, कोई पैसे बांटेगा और कोई शराब भी बांटेगा। पर शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी पार्टी इस विचारधारा में नहीं कि हमारे घर वाले, हमारा भाई, हमारा बेटा शराब पिए, है ना? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक निर्णय लिया कि शराब के सारे आते बंद,
पीना हो तो घर जाके पियो। अब घर आके पीने की हिम्मत है क्या किसी की? अगर हमारा बेटा पिएगा तो उसको देंगे खींच के, है ना। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने ये भी एक समाज की जो बुराई है, इस बुराई को बंद करने के लिए पहला कदम उठाया। तो ये जो बरसाती मेंढक जो निकल के आ गए ना हमारे मोहल्ले में, विधानसभा में, तो ये कोई पायल बांटेगा, ये लालच देके लोगों को भटकाने का काम करेंगे, आपका ध्यान भटकाएंगे, आपको लालच देंगे, प्रलोभन देंगे और आपका वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। पर आप सब क्या हो, बहनें हैं किसकी? बाबा की, शिवराज सिंह चौहान की। तो मैं एक कहानी सुना के आपको अपनी बात को समाप्त करूँगा, ठीक है। मैं जब पढ़ता था तो एक हिंदी में कविता कहानी थी कि एक मेरे ऐसा कोई लालची इंसान था, उसके घर में एक मुर्गी थी, ठीक है। वो मुर्गी अचानक सफ़ेद अंडे की जगह पीले रंग का अंडा दिया उसने। वो झट से सुनार के पास गया भाग के कि भैया ये क्या है? तो उन्होंने कहा यार सोने का अंडा है, कहाँ से लाया? तो बोले नहीं, तो कुछ चुपचाप अंडा लेके वापस आ गया। अब वो दूसरे दिन फिर वो मुर्गी के पास जाके बैठा, फिर वो मुर्गी ने एक सोने का अंडा दे दिया। तो ऐसे उसने रोज एक सोने का अंडा मुर्गी उसको दे रही थी। तो मेरे ऐसे लालची मन में एक विचार आया कि क्या ये रोज एक सोने का अंडा लो, फिर उसका इंतजार करो दूसरे दिन का। तो मेरे मन में पाप आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी माता बहनों की बोलो बाबा महेंद्र हाडिया जिंदाबाद 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 बाबा महेंद्र हाडिया जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी देखो, आज वार्ड नंबर 46 में अपन विकास का पर्व मना रहे हैं। काय का पर्व? उसमें लगभग 1 करोड़ रुपये का भूमि पूजन लोकार्पण अपन करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सविता जी, राजेश भैया, नंदू भैया, कविता जी, हमारे महामंत्री बघेल साहब, लक्कू भैया, भूपेंद्र जी, विजय जी, रमेश जी, हमारे संजय जी, इंगले जी, मुन्नालाल कबाड़ी जी, गौरलाल बिल्लोरे जी, अब नाम लेते जाओ तो लेते जाऊंगा। तो सब भाई और बहनों, पहले रुस्तम के बगीचे में क्या तकलीफ थी अपने को बताओ सही। गंदा पानी आता था। अरे मेरी बात तो सुन ले बहन, मैं क्या बोल रहा हूँ, गंदा पानी आता था पहले। अभी 3 दिन नहीं आएंगे। अच्छा, गंदा पानी चलता था। ड्रेनेज कैसी थी? ड्रेनेज का पानी नर्मदा में मिल जाता था। इसके लिए क्या जरूरी है कि पानी की टंकी बने। तो टंकी का बनोगे अपन ने त्रिवेणी गार्डन का किस लिए बनाई कि रुस्तम का बगीचा, लाला का बगीचा, विकास नगर, इन सब में लोगों को पानी मिल सके। फिर अपन ने ड्रेनेज की लाइन डाली, फिर नर्मदा की लाइन डाली ना। अब नर्मदा की लाइन डाली, अपन कनेक्शन भी लेंगे नई लाइन से, तो पानी कितना है? देखो, दूसरी जगह 60,000 रुपये लगते कनेक्शन के। मैंने रुस्तम के बेटे की गरीब बस्ती के अंदर 2,500 रुपये में कनेक्शन देने का बोला है। याद है? नहीं, टोटल 2,500, जो 2,550 रुपये। आप 25 देखो, अपना जो बीमारी होती है ना, काय से होती है? गंदे पानी पीने से होती है। अब आप लोग ये मत सोचना कि हम 2,550 रुपये नहीं भरे, और गंदा पानी पिलाओगे तो महीने 2 महीने कोई बच्चा बीमार हो गया तो वो इससे पूरे हो जाएंगे, परेशानी अलग होगी। तो अपन ने इतनी कोशिश कर ली है कि जो गरीब बस्तियां हैं इनमें आधे से भी आधा पानी में लोगों को नल कनेक्शन मिले। तो इसकी पहल किसको करनी पड़ेगी? आप लोगों को करनी पड़ेगी, सबको करना पड़ेगी। सब कनेक्शन लो, तो और कनेक्शन लेने के बाद आपको स्वच्छ पानी मिलेगा नर्मदा का। क्यों जेठो साहब, यहाँ आओ, यहाँ आओ, राम गुप्ता जी आप आ जाओ, यहाँ जाओ। तुम झूठ पे यार, झूठ। ये कनेक्शन दे देंगे तो पानी पिलाओ ना इनको, साफ सुथरा पानी।
ड्रेनेज लाइन भी चल गई है, इसलिए गंदा पानी बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखो ये ड्रेनेज लाइन डली थी, पानी की लाइन डली थी, तो सब सड़क खराब हो गई थी ना, है ना, आपके घरों में पानी पहुंचना है ना। हाँ, अगले महीने बिल तो बात की बात बाद में देखेंगे, अभी कलेक्शन ले। मेरी माँ ऐसा क्या कर रही है, कलेक्शन ले लेगी तुम। शिविर लगा देंगे हम, शिविर लगा देंगे। अपन सिविल लगा देंगे जीरो साहब, सब 2550 भरो, कनेक्शन लो। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी अपन यहाँ 7 गली है कि रसोई बगीचे की, इसमें कितने लाख का भैया? 23 लाख की अपन सीमेंट कंक्रीट करेंगे, तो उसके पहले ले लो कनेक्शन। तुम्हें फिर खोदा खाली होगी तुम्हारे यहाँ पर, तुम कर लो ना, लेना तुमको पड़ेगा। मैंने इतना करा है कि जहाँ 7,500 रुपये लगते थे वो 2500 में काम कर दिया। तो पूरे हमारे रुस्तम, देखो ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपने नहीं लिया और अगर आपने गंदा पानी पीने से आपके परिवार में होता था खाता कोई बीमार हो गया, तो फिर वो 2500 के 5, 10, 15, 20 हज़ार लगते हैं। हाँ, तो मेरे से वादा करो, कनेक्शन लेंगे ना अपन सब लोग, खास कर करो। दूसरा, लाली बहनों की जो छूट गई बहनें, 25 तारीख से मामा ने फिर बोला कि फॉर्म भराएंगे, तो एक बहन से भी छूटना चाहिए। अभी तो इस महीने 1250 कर देंगे, तो चुनाव के पहले 1500, तो चुनाव के बाद 3000, भारतीय जनता पार्टी 3000। 3 में तो खुश रहोगी ना आप लोग। बोलो भारत माता की।